नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो क्लास 10th की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। हम जो पुस्तक सॉल्व कर रहे हैं वो NCERT बेस्ड है, जो डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखी गई है। और इस समय हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3 दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। तो एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की सहायता से आप ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण युग्म दिए गए हैं वो संगत हैं या असंगत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का पहला नंबर आएगा और यहाँ पर हमको दिया गया है समीकरण युग्म। इसे हमने पहला नंबर किया और यहाँ पर हमको दिया गया है समीकरण युग्म। और समीकरण युग्म क्या है? 3x धन 2y बराबर 5 और नीचे ये है आपका 2x माइनस 3y बराबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नीचे लिखते हैं 3x धन 2y माइनस 5 बराबर 0 और फिर नीचे हो गया आपका 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना दो चर राशि के मानक समीकरण दो चर राशि के रैखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से हुआ समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर मानक रूप तो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन अगर दो समीकरण हैं तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 मानते हुए सवालों को हल किया जाता है। आइए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1 का मान है 3, B1 का मान है हमारा 2 और C1 का मान है हमारा -5। इसी तरीके से A2 का मान है हमारा 2, B2 का मान है हमारा -3 और C2 का मान है हमारा -7। अब हम लोग चलेंगे A1/A2 निकालते हैं। नीचे डाउन किया A1/A2, ये हो गया आपका 3/2। फिर इसके बाद B1/B2 और ये हो गया आपका 2/-3। फिर C1/C2, ये हो गया आपका -5/-7 और ये हो जाएगा आपका 5/7। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे कि A1/A2 नीचे लिखेंगे चूँकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या होता है कि इन समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे संगत है। नीचे लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है व इनका एक अद्वितीय हल है। ये था हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। जिनको दो चर राशि के रैखिक समीकरण के मानक रूपों की कंडीशन मालूम है वो आसानी से बता सकते हैं कि वो समीकरण बिना हल करे हुए वो बता सकते हैं कि वो समीकरण क्या कहना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण युग्म। अब समीकरण युग्म क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y बराबर 8 और नीचे 4x माइनस 6y बराबर 9। अब नीचे हो गया आपका 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2।
अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 की तुलना दो चर राशि के रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 की तुलना दो चर राशि के रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब हम लोग चलेंगे a2 बराबर हो गया हमारा 4, फिर b2 बराबर हो गया हमारा -6 और c2 बराबर हो गया हमारा -9। अब हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग निकालेंगे a1 अपॉन a2। तो ये हो गया आपका 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 और ये हो जाएगा आपका -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हम लोग निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 क्या है हमारा -8, c2 क्या है -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 8/9। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे कंडीशन, नीचे हम कंडीशन लिखेंगे a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अतः समीकरण युग्म असंगत हैं व इनका कोई हल नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म या समीकरण युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़े। चलिए अब ये क्या क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3/2 गुणे x प्लस 5/3 गुणे y बराबर 7 और नीचे दिया गया है 9x माइनस 10y बराबर 14। अब देखिए भाई हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2 गुणे x प्लस 5/3 गुणे y बराबर 7। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 10y बटे 3 दूनी 6 बराबर 7 और नीचे हो गया 9x प्लस 10y बराबर 42। 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 1। अब आगे चलेंगे, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ये हो गया आपका 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 की तुलना
युगपत समीकरण के मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर -42। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 की तुलना युगपत समीकरण के मानक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। आइए करते हैं, तो ये हो जाएगा a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। आइए हम लोग निकालते हैं a1 अपॉन a2। चलिए भाई, a1 कितना है, a1 हमारे पास 9 और a2 भी है 9, तो 9/9, 9 से 9 कट गया तो कितना आ गया 1। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो ये b1 हमारे पास क्या है आपका 10, b2 है -10, तो ये हो जाएगा आपका 10/-10, ये और ये कट गया, आ गया -1। फिर हो गया c1 अपॉन c2, c1 क्या है हमारा -42 और c2 क्या है आपका -14, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 14 तिया 42, तो ये हो गया 3/1। अब नीचे हम देख रहे हैं कि जो a1 अपॉन a2 का मान है और जो b1 अपॉन b2 का मान है और जो c1 अपॉन c2 का मान है, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, सब आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि समीकरणों का अद्वितीय हल होगा और समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। तो लिखेंगे अतः ये समीकरण युग्म संगत है व इनका एक अद्वितीय हल भी है। अद्वितीय हल का मतलब ये है कि जब इन समीकरणों को हल करेंगे तो x और y का जो मान आएगा वो यूनिक मान होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि x और y के ढेर सारे मान ऐसे होंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर ले, नहीं, इन ढेर सारे मानों के बीच में कोई एक मान ऐसा होगा जो x और y का यहाँ पर रखा जाएगा और दोनों समीकरणों को एक समय पे एक साथ संतुष्ट कर लेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 4 की ओर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है समीकरण युग्म आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है दो समीकरण, तो समीकरण युग्म, और ये हो गया आपका 5x माइनस 3y बराबर 11 और 10x प्लस 6y बराबर 22। आपको बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और ये 10x प्लस 6y माइनस 22 बराबर 0, समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब आप लोग लिखेंगे समीकरण 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर अभी हो गया आपका a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11। इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 10x प्लस 6y माइनस 22 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर आ जाइए भाई। a2 बराबर 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22। अब हम लोग चलते हैं, निकालते हैं a1 अपॉन a2। तो ये हो गया आपका 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2 और ये हो जाएगा -3/6। ये हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6। फिर हम निकालते हैं c1 अपॉन c2 और ये हो गया -11/-22। तो ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22। ये आ गया आपका। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कुछ गड़बड़ी हो रही है शायद। ये जो हमारा दिया गया है 10x प्लस 6y जब हमने सवाल का पुनर्निरीक्षण किया तो पता चला कि ये जो दूसरा समीकरण है वो -10x है। दूसरी किताब से देखा हमने, हमारी किताब में मिसप्रिंट था, दूसरी किताब से देखा तो यहाँ -10x रहेगा क्योंकि आंसर नहीं मैच कर पा रहा था। ये -10x, a2 का मान -10 और ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा -1/2। अब b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा -1/2 और c1 अपॉन c2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, जरा एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये आपका -22 था, ये यहाँ -22 है और जब ये इस तरफ आएगा तो +22 हो जाएगा। इधर चलेंगे, ये हमारा +22 हो गया और जब हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा +22 रहेगा, भाग देने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +22 और ये भी हो जाएगा -1/2। सवाल किताब में मिसप्रिंट था जिसके चलते हमें भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। और इसका मतलब क्या है कि अतः दोनों समीकरण कैसे हैं, संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे और इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों समीकरण दोनों समीकरण संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं जिनके अनेक हल हैं। अतः समीकरण युग्म संगत हैं, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। आपका यही पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत है, तो हमने बता दिया कि संगत है और ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के जो 4 पार्ट थे जिनमें हमको ये बताना था कि कौन से समीकरण संगत हैं और कौन से समीकरण असंगत हैं, उनको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई, विमा मीन्स होती है भुजा, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, माना
आयताकार बाग की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है, ये आपने मान लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिख दिया लंबाई और एक तरफ लिख दिया चौड़ाई। चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमने चौड़ाई में 4 का योग कर दिया। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो x बराबर y प्लस 4 और ये हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर हो गया हमारा A। अब आपसे कह रहा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है, ये 36 मीटर है। तो आपको पता है आयताकार आकृति का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो लिखेंगे आयताकार बाग का बराबर, और ये हमको दिया गया है 36 मीटर। अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, चले भाई, बराबर 36 और 2 से 2 कट गया। लंबाई हमारी x, चौड़ाई हमारी y बराबर 36। नीचे हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2 है x धन वाई बराबर 36। ये कैंसिल हो गया और नीचे हो गया आपका 2x बराबर 40 और x बराबर 40/2, x बराबर 20। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 4, तो 20 माइनस वाई बराबर 4 और y बराबर हो गया आपका 20 माइनस 4, y बराबर आ गया 16। ठीक है, अब नीचे चलेंगे। इसलिए आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर बराबर 20 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर बराबर 16 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया कि आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।